दृष्टि न्यूज़ में मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं, आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं रश्मि चौधरी जी से। वैसे तो हम रश्मि चौधरी जी से काफ़ी बार आपकी मुलाकात करवा चुके हैं, लेकिन आज कुछ खास है जिसकी वजह से हम दोबारा से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और वो खास क्या है कि कांग्रेस में 17 साल देने के बाद आज इन्होंने भाजपा ज्वाइन करी है। तो भाजपा क्यों इन्होंने ज्वाइन की है, क्यों कांग्रेस का दामन छोड़ा है, इन्हीं सब सवालों के साथ हम रश्मि चौधरी जी के पास आ रहे हैं। नमस्कार रश्मि चौधरी। प्रणाम भैया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। और आज होली का दिन है, तो सभी प्रदेशवासियों को, सभी अपने उत्तराखंड वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी दृष्टि न्यूज की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रश्मि जी, हमारा सबसे पहला सवाल कि आपने 17 साल कांग्रेस को दिए हैं और कांग्रेस में बड़े बड़े पदों पे रहे हैं। आज ऐसे क्या कारण बने कि आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? देखिए, मैंने कांग्रेस में बहुत मैं हार्ड वर्कर रही हूँ। और मेरे कहने से नहीं, पूरी डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की जनता जानती है कि मैं कितनी हार्ड वर्कर रही हूँ। और हमेशा मेरी अवहेलना की गई है। मतलब कि जब राम अग्रवाल जी को टिकट दिया गया तो मेरी बहुत ज़बरदस्त अवहेलना हुई। मैं मतलब कि एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जो डाउन टू अर्थ हूँ। और डाउन टू अर्थ मैंने पार्टी के लिए काम किया, और बार बार मेरी अवहेलना हुई। तो उस अवहेलना से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए इंटरनली। तो मैंने मतलब कि सोचा कि मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे राष्ट्र गुरु हैं, उनकी जो नीतियां हैं, उनकी जो कार्यशैली है, जो उनकी विकास की परिपाटी है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। और सेकेंडली, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मैं उनकी कार्यशैली से बहुत ज़बरदस्त प्रभावित हूँ। और यहाँ से त्रिवेंद्र रावत जी को टिकट हुआ है, और मैं शंकर भगवान की भक्त हूँ। तो उनका नाम त्रिवेंद्र जो है वो भगवान के नाम के ऊपर है। तो मैं समझती हूँ कि मैं मतलब जिस तरीके से मैंने कांग्रेस में काम किया, इसी तरीके से मैं मतलब कि अपनी बीजेपी पार्टी में काम करूँ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए काम करूँ, पुष्कर सिंह धामी जी का कद बढ़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे राष्ट्रगुरु हैं, वो दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आपने त्रिवेंद्र रावत जी को कहा है कि त्रिवेंद्र रावत जी यानी कि कहीं ना कहीं शंकर का रूप है। तो हरीश रावत भी तो हरीश चंद्र की वो हैं और आप उनके भी साथ चलते थे। क्या कांग्रेस से आपको सिर्फ यही नाराजगी है कि टिकट नहीं दिया, या और भी कोई नाराजगी? देखिए, मतलब कि मुझे टिकट से भी मुझे दिक्कत है कि मुझे टिकट नहीं दिया गया, और मैं उस कैलिबर की लीडर हूँ। और उस कैलिबर में मैंने काम किया है उत्तराखंड के लिए, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के लिए। और जब मैं महिला आयोग में, जब मुझे इन्होंने एक मामूली सदस्य बनाया था, तो मैंने 6,500-7,000 घर बसाए हैं। और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार की 14 विधानसभाओं में मैं डोर टू डोर गई हुई हूँ। तो मतलब उसके बाद ऐसे कैंडिडेट को, मतलब कि जात पात के नाम पे उसको अलग से मतलब उसे कंसीडर करना, तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी पार्टी जो है वो कार्य, जो व्यक्ति हार्ड वर्कर होता है उसको वेटेज करती हैं। और ख़ासतौर से महिला सशक्तिकरण के लिए, तो हमारे जो राष्ट्रगुरु नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे धामी जी हैं, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी अपने टाइम में और आने वाले कल में वो मतलब कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़बरदस्त काम चल रहे हैं, और उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैंने इसलिए बीजेपी में आई हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ हैं, जो उनकी कार्यशैली है, और उनको महिलाओं के लिए जो 33% का जो आरक्षण दिया उन्होंने महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत सारी उनकी ऐसी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए, कि जो महिलाएं हमारी गांव में रहती हैं, हमारी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके मतलब कि खाने पीने का भी प्रबंध नहीं है, उन सब का प्रबंध जो हमारे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन सब ने सबका महिला सशक्तिकरण किया हुआ है, और उस पर बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है। तो उस कड़ी में मैं भी कहीं ना कहीं जुड़ूंगी, और उसको बहुत अच्छा अंजाम देंगे हम लोग। जो जगह आपको कांग्रेस में मिल पाई थी और कांग्रेस में आप सम्मानित पदों पे रहे हैं, तो बीजेपी में भी क्या वो सम्मानित पद आपको मिल पाएंगे? देखिए, जब मेरा रिकॉर्ड जाएगा बीजेपी पार्टी में, क्योंकि बीजेपी जो है, एक उत्तराखंड हमारा बहुत छोटा सा स्टेट है,
यहाँ पे जो बीजेपी के लोग हैं वो भी उत्तराखंडी हैं और कांग्रेस के लोग हैं वो भी उत्तराखंडी हैं। तो बीजेपी का जितना भी समाज है, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सबको मेरी कार्यशैली पता है कि रश्मि जो है निस्वार्थ भावना से काम करती है और मैं बिल्कुल निस्वार्थ भावना से महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहती हूँ और मैंने काम किए भी हैं। बट उसे रिवर्स में मेरे को जो मतलब कि जो मुझे अवार्ड्स मिलने चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले और कहीं ना कहीं परिवारवाद की बहुत ज़बरदस्त मतलब कि इन लोगों के अंदर में घुसा हुआ है कि एक के बाद एक को, एक के बाद एक को, जो हार्ड वर्कर्स हैं, जो नारे लगाते हैं, जो इनके साथ में चलते हैं। और मैं तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में सारे मंत्री भी जानते हैं, सारे मतलब कि जितने विधायक हैं वो भी जानते हैं कि मैं टू मच हार्ड वर्कर लेडी हूँ और उसमें मैं काम भी करती हूँ। तो उन्हीं कामों को लेके मैं बीजेपी पार्टी में जो हमारे राष्ट्रगुरु नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हैं और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनके लिए मैं मतलब कि तन मन धन से कार्य करूंगी। और पार्टी में वो अपने आप जो उनको उचित लगेगा, जैसे भी लगेगा, वो पार्टी में मुझे जैसे अगर जो रुड़की की जनता की माने तो रुड़की की जनता का कहना है कि 17-18 साल से कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया और अब मेयर चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव हैं, मेयर के चुनाव है, तो बीजेपी में आप इसलिए शामिल गए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बीजेपी से उम्मीद है कि आपको मेयर का टिकट मिले। देखिए, मैं 17-18 साल कांग्रेस में इतना मेहनत से काम किया और कांग्रेस ने कहीं कंसिडर नहीं किया, बट मुझे पूरी उम्मीद है कि वो महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी पूरी तन मन धन से कार्य करती है हमारी बीजेपी पार्टी। तो यदि वो मुझे समझेंगे और ओबीसी में मुझे अच्छा चेहरा समझेंगे तो वो ऊपर का वो अलग विषय है। मतलब मैं इस विषय को लेके पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हूँ। मैं पार्टी में काम करूँगी, जैसे मैंने 17-18 साल कांग्रेस में काम किया, मैं पार्टी में काम करूँगी और पार्टी को जहाँ पे लगेगा कि भाई मैं मतलब हार्ड वर्कर हूँ, तो पार्टी जो भी मेरे लिए निर्णय लेगी, जो भी मेरे लिए सोचेगी, वो मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। और मैं पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करूँगी। जी रश्मि जी, चलते चलते लास्ट सवाल कि आपने खुद इस्तीफ़ा दिया है या आपको कांग्रेस से निष्कासित किया गया है कि जैसे आपका फ़ोटो वायरल हुआ था त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिठाई खिलाते हुए? जी, मैंने खुद इस्तीफ़ा दिया है पार्टी से। मेरे को अभी तक क्या कहते हैं मतलब कि लोगों के कॉल्स आ रहे हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हो? क्यों आप तो यहाँ के रीढ़ की हड्डी हो महिलाओं की, आपके अलावा यहाँ पे कोई मतलब कि इतनी मजबूत महिला नहीं है। तो मैंने सबको यही बोला कि मुझे मजबूती का अवार्ड क्या मिला? क्योंकि जो यदि महिला कोई घर से बाहर निकलती है और मतलब कि एक मजबूत बैकग्राउंड से की जो लेडी होती है, तो वो चाहती है कि मैं भी नरेंद्र मोदी जी की तरीके से और जैसे हमारी बीजेपी पार्टी काम करती है, मैं निस्वार्थ भावना से काम करना चाहती हूँ। और वो चीज़ों पे मतलब कि कहीं ना कहीं मुझे जनता की सेवा करने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है। बेसिकली जनता चाहती है कि रश्मि चौधरी जी फील्ड में आएँ और मतलब मैं उनके लिए सेवा करूं। यानी कि कहीं ना कहीं आप निराश हो? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ और निराशा जो है हमारी, मैं निराशा भी नहीं बोलूँगी। मुझे नरेंद्र मोदी जी जो मेरे राष्ट्रगुरु हैं, मैं उनके प्रिंसिपल्स पे और पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं और जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तो मैं उनके साथ में कंधे से आपके जैसे गद्दावर लीडर बीजेपी में आ गई तो हरिद्वार लोकसभा सीट यानी कि बीजेपी की पक्की है? 102% हम लोग देखना कि 4-5 लाख वोटों से जीतेंगे, क्योंकि मैं अपना बता सकती हूँ कि मेरा इतना वर्चस्व है पूरे 14 विधानसभाओं में कि मेरे हर विधानसभा में 200-300 मेरे अपने वर्कर्स हैं, मेरे अपने कार्यकर्ता हैं, मेरे अपने लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं और जो मैंने पार्टी में उन लोगों के लिए योगदान दिया है, उनके कार्य कराए हैं, किसी का कोई कार्य कराया, किसी का, तो वो सारा का सारा जो ग्राफ है वो सारा मेरे साथ आएगा और सब लोग मेरे साथ आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के कौन कौन गया है बीजेपी में या रुड़की से? देखिए, बहुत सारे अभी तो मतलब कि एक आंधी चल रही है और हमारे बहुत सारे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पार्टी में एक अनुशासन है, एक अनुशासन के तहत हर वर्कर काम करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उन सब चीज़ों से और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेहरे जा रहे हैं।
अनगिनत लोग हैं, यदि मैं नाम गिनाने लगी तो तुम्हारा बाइट बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी रश्मि चौधरी, जो कि भाजपा की अनुशासन से और उनसे मोदी जी से प्रभावित होकर कांग्रेस का साथ छोड़ के ये भाजपा में शामिल हो गई हैं। और साथ ही इन्होंने कह दिया है कि लोकसभा में त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार सीट से कम 4 से 5 लाख वोटों से जीत हासिल करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।